Good morning, all students of class 7. Dear students, through this video, I am going to teach you about English grammar. In English grammar, your lesson will be 8, and the name of 8 lesson is finite and non-finite verb. This will be part 2. इससे पहले जो आप वीडियो देखे हैं उसमें फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताया गया है और उसी लेसन का पार्ट 2 इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ाने जा रहे हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के जो काइंड्स होते हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। फर्स्ट इज इंफिनिटिव, सेकेंड इज जीरंड और थर्ड इज पार्टिसिपल। इंफिनिटिव की चर्चा हम इससे पहले पार्ट 1 के वीडियो में किए हैं। इस वीडियो में हम केवल आपको बताएंगे जीरंड क्या होता है, व्हाट इज ए जीरंड, पार्टिसिपल क्या होता है, व्हाट इज ए पार्टिसिपल। तो जीरंड जो होता है दी आईएनजी फॉर्म ऑफ ए वर्ब which function as a noun is called a gerund। तमाम वर्ब है और उस वर्ब के अंत में आईएनजी फॉर्म लगा होता है। तो आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब जो होते हैं वह यदि एक संज्ञा के जैसे कार्य करता हो तो उसे हम जीरंड कहते हैं। यदि वह वर्ब के जैसे काम करता है तो आप उसे जीरंड नहीं कहेंगे। आप देखें, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। यहाँ जो वॉकिंग वर्ड है वाक में आईएनजी लगाया गया है और यह कर्ता का काम कर रहा है। टहलना एक व्यायाम है, टहलना एक व्यायाम है। यही आप देखें, आई एम वॉकिंग, मैं टहल रहा हूँ। यहाँ वॉकिंग आपका जीरंड नहीं हुआ, यहाँ वॉकिंग आपका मेन वर्ब के तरह इस्तेमाल किया गया जो टेंस का निर्धारण कर रहा है। तो ऐसा आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब जो नाउन का कार्य करता हो उसे हम जीरंड कहते हैं। अब बात है कि जीरंड का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। पहली बात कि एज ए सब्जेक्ट जो भी जीरंड होता है जब नाउन के तरह काम करेगा तो वह किसी सब्जेक्ट, किसी वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। आप देखें, रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज। यहाँ रन शब्द है और रन में आईएनजी लगाकर इसे जीरंड बनाया गया। दौड़ना एक अच्छा बयान है, तो यहाँ पर यह सब्जेक्ट का काम करता है। एक जीरंड ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। आप देखेंगे कि जीरंड को आईएनजी फॉर्म वाले को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई लव टीचिंग। यहाँ आप देखें ये लव वर्ब है और टीचिंग ये जीरंड है। आई लव टीचिंग, मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ या मैं पढ़ाने को प्यार करता हूँ। सी लव्स डांसिंग, सी लव्स डांसिंग। अब यहाँ देखें ये जो डांसिंग है ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है। सी लव्स डांसिंग, वह नाचना पसंद करती है, वह नाचने का प्यार करती है। एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, जीरंड को किसी वर्ब का पूरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब आप देखें किस तरह से पूरक के रूप में हम प्रयोग करते हैं। माई प्लेजर, माई प्लेजर इज प्लेइंग क्रिकेट। माई प्लेजर
क्रिकेट खेलना है, मेरी खुशी क्रिकेट खेलना है। अब आप देखें ये वर्ब इज है और ये जीरंड है जो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। प्लेइंग क्रिकेट, ये प्लेइंग जीरंड कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। और अगला है एज एन ऑब्जेक्ट इन प्रीपोजिशन, ये किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बनता है। आप देखें आई एम फॉन्ड ऑफ थिंकिंग, आप यहां देखें थिंकिंग शब्द है सोचना। आई एम फॉन्ड ऑफ थिंकिंग अर्थात मैं सोचने का शौकीन हूं। आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, मैं नाचने का शौकीन हूं। आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग, मैं रसोई बनाने का शौकीन हूं। तो इस तरह से ये प्रीपोजिशन ऑफ है और ये ऑब्जेक्ट हुआ जीरंड, ऑब्जेक्ट हुआ किसी प्रीपोजिशन का या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक जीरंड को हम सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, किसी ऑब्जेक्ट, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। आइए अब बात करें हम पार्टिसिपल। पार्टिसिपल किसे कहा जाता है? The word which functions as a verb and an adjective is called a participle। ऐसा शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं तो दो तरह के कार्य करते हैं। It has two functions, as a verb and as an adjective। ये दो तरह का काम करता है, क्रिया का काम करता है और साथ में विशेषण का भी काम करता है। तो 2 in 1 एक शब्द होता है पार्टिसिपल, 2 in 1 अर्थात ये दो तरह के कार्य करता है। तो ऐसे शब्द जो वर्ब और विशेषण दोनों का कार्य करता हो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। अब है कि काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल कितने होते हैं? प्यारे बच्चों, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल इन योर बुक। देयर आर ओनली described 2 types of पार्टिसिपल। आपके बुक में केवल 2 ही तरह के पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है, बताया गया है। लेकिन आप ये जानें कि पार्टिसिपल 3 होते हैं। पहला पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड पार्टिसिपल जो होता है पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड पार्टिसिपल जो होता है वह प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। अब आइए हम चर्चा करें प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं। ऐसा वर्ब जिसके अंत में आईएनजी लगा हुआ हो, तो ऐसे वर्ब जब एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का काम करता हो तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। आई सा हिम, आई सा हिम, कमिंग। आप यहां देखें कमिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया गया है। ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम कर रहा है। आई सा हिम, मैंने उन्हें देखा। कमिंग, आते हुए, मैंने उसे आते हुए देखा। तो ये विशेषता भी बता रहा है और वर्ब का भी काम कर रहा है। तो आईएनजी फॉर्म, वर्ब में आईएनजी फॉर्म वाले जो पार्टिसिपल होते हैं उस पार्टिसिपल को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। ध्यान रखें बच्चों। और सेकेंड पार्टिसिपल है पास्ट पार्टिसिपल, अर्थात क्रिया का जो सेकेंड फॉर्म होता है। और ये जो पास्ट पार्टिसिपल होता है यह प्यारे बच्चों सिर्फ एक ही काम करता है, ये वर्ब का काम नहीं करता है, ये केवल एडजेक्टिव का काम करता है। ये केवल एडजेक्टिव का काम करता है। आप देखें एग्जाम्पल में, आई और ए टॉर्न कोट। प्यारे बच्चों यहां टॉर्न आप देखें, ये टॉर्न, टीयर मतलब होता है फाड़ना और टीयर का सेकेंड फॉर्म टॉर्न होता है। अब ये केवल विशेषता बताने का काम कर रहा है। यहाँ ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग किया गया है। वियर मतलब पहनना, और मतलब पहना
मैं एक फटा चीटा कोट पहना। तो यहाँ कैसा कोट पहना, फटा चीटा, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वह केवल और केवल एडजेक्टिव का काम करता है। आइए अब हम चर्चा करें प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप होता है हैविंग प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। अब आप देखें ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है, इसका जो कार्य होता है वह हैविंग और क्रिया का थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं। हैविंग रीच्ड होम आई कुक्ड द फूड। घर पहुंचकर मैंने भोजन बनाया। तो इस तरह से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।